जी क्लास, हमने रिप्टाइल जो है वो स्टार्ट किए हुए हैं। हम सर्वे ऑफ रिप्टाइल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जो आज का हमारा पोर्शन है सर्वे ऑफ रिप्टाइल का, यानी दूसरा सेगमेंट हमारे पास। लास्ट लेक्चर में हमने टेस्टोडाइन और क्रोकोडीलिया की बात की थी। तो आज जो बकिया दो ऑर्डर हैं, जैसे स्पिनोडोंटिया या रिंकोसिफेलिया और सिक्योमेटा जो है उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव जो है उसको भी हम देखेंगे। तो एक ग्रुप था लपीडोसॉरिया, उसका नेम है लपीडोसॉरिया जो है। तो लपीडोसॉरिया इज अ डाईएप्सिड लीनिएज। डाईएप्सिड, डाई का मतलब दो है, और एप्सिड यानी वो जो आप समझ ले ओपनिंग है स्कल के अंदर, यानी इनके अंदर दो ओपनिंग कॉन्डाइल जो है, यानी जो वर्टिब्रल कॉलम के जुड़ने के लिए डाईएप्सिड लीनिएज के ये मेंबर हैं। लिपिडोसोरिया यानी ये एक ग्रुप है दैट फर्स्ट अपीयर्ड इन द अर्ली ट्राइएसिक। ये अपीयर हुए ट्राइएसिक पीरियड में, यानी जिसको हम एज ऑफ रिप्टाइल्स कहते हैं। ठीक है, एज ऑफ रिप्टाइल जो है मीजोजोइक ईरा के अंदर जो है, ये ट्राइएसिक में ये लेपिडोसॉरिया जो है वो अपीयर हुए। द अर्लीस्ट लेपिडोसॉर्स वर मेंबर ऑफ द सफिनोडोंटिया, यानी ये एक और ग्रुप है। जो अर्लीस्ट लेपिडोसॉर्स वर मेंबर्स, ये खुद मेंबर थे सफिनोडोंटिया, एवोल्यूशनरी टर्म है। दे वर वाइड स्प्रेड 200 to 100 मिलियन ईयर्स अगो, यानी बहुत ज्यादा ये वसी और रीच थे, 200 से लेकर 100 साल तक का जमाना था। Now they are represented by a single genus that inhabits New Zealand. आज इनकी सिर्फ एक ही जीनस मौजूद है, या आप कह लें कि सिंगल मेंबर जो इनके बचे हैं। जीनस एक है, हो सकता है स्पीशीज ज्यादा हो, और वो सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड में मौजूद है, यानी न्यूजीलैंड जो है वहां पे। और एक और सेकंड लेपिडोसॉरियन जो है, लेपिडोसॉर लीनिएज इज सिक्वामेटा। और दूसरी जो है वो सिक्वामेटा है बच्चे, जिसकी हम बात करेंगे बाद में, जिसमें सांप छिपकलियां आ जाती हैं। दीज रिप्टाइल्स अपीयर्ड इन द मिडल जोरासिक पीरियड। सिक्वामेटा की बात हो रही है कि जब सिक्वामेटा यानी जो जोरासिक पीरियड हाफ गुजर चुका था तब ये अपीयर हुए। एंड लाइक द डायनासोर अंडरवेंट मेजर एक्सटिंक्शन 65 मिलियन ईयर्स अगो। इसके बहुत सारे मेंबर्स, जैसे डायनासोर जो है 65 मिलियन साल पहले इस दुनिया से, इस अपनी सफाई हस्ती से मिट गए, गायब हो गए, इस तरह ये। तो जो सिक्वामेट्स हैं दैट सर्वाइव आर द इंसेस्टर्स ऑफ टुडे लिजर्ड एंड स्नेक्स। तो जो आज बच गए हैं, यानी तब जब एक्सटिंक्शन हुई तो वो इंसेस्टर हैं किनके भला? स्नेक्स और लिजर्ड्स के। लेपिडोसॉर जो है आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ overlapping keratinized epidermal scales that are shed collectively। तो जो लेपिडोसॉर्स है ना, इनके करेक्टर ये हैं कि इनके ऊपर एक कैराटिनाइज एपिडर्मल स्केल जो है ना वो मौजूद है, जो ओवरलैप किए हुए हैं, ओवरलैप। और ये शेड करते हैं कलेक्टिवली, यानी इकट्ठे ही शेड करते हैं, यानी बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये शेड करते हैं, गिरते हैं। Detailed skeletal characteristics and trails that can undergo automatically या anatomy या autonomy are common feature of this clade। यानी इस क्लेड की अगर बात करें लेपिडोसॉरिया, तो उसकी डिटेल जो है आगे जाके हम पढ़ेंगे भी। तो जब बच्चे हमने क्लेडोग्राम की बात की थी, जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे मैं इस डायग्राम को शो भी कर रहा हूँ। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि साइनेप्सिड, यानी पहले तो एमनियोटा, यानी जो जिनके एग में
लेयर्स होती हैं, उसके दो ग्रुप्स थे, एक साइनैप्सिड्स थे और एक डायएप्सिड थे। ठीक है। अब जो साइनैप्सिड्स सॉरी डायएप्सिड्स थे उसमें ये ग्रुप है लेपिडोसॉरिया। ठीक है। लेपिडोसॉरिया जो है उसमें स्फिनोडोंटिया जो है वो एक ग्रुप है जिसका अभी जिक्र भी आया था। इसके अलावा इसमें सिक्वामेटा जो है इसका भी जिक्र आया, जिसमें जीकोस लिजर्ड और इसके अलावा एम्फीसिबिनिया जो है स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स वगैरह जो है वो आ जाते हैं। ठीक है। तो यानी ये क्लेडोग्राम है, ये एक एवोल्यूशनरी टर्म थी जो अभी हमने लेपिडोसॉर सौर के बारे में या लेपिडोसॉरिया के बारे में बात की। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्डर है वो है ऑर्डर सफिनोडोंटिया, या रिंकोसोफिलिया भी हमने इसको कहा था। सफिनोडोंटिया ऊपर इसका जिक्र भी आया सफिनोडोंटिया का, कि दो लीनिएज थी ना इसकी लेपिडोसॉरियंस की, एक स्फिनोडोंटिया है एक सिक्वामेटा है। तो सबसे पहले हम स्फिनोडोंटिया की बात करेंगे, जिसके बारे में बच्चे मैंने आपको बताया था कि हम इनको लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। अगर आपके जहन में आए लिविंग फॉसिल्स, यानी लिविंग फॉसिल्स हम उनको कहते हैं जो जब से इस दुनिया में आए हैं तो वो अपनी इसी हालत में आज भी कायम है, जो बच गए हैं उनको। तो ऑर्डर स्फिनोडोंटिया, द टू सर्वाइविंग स्पीशीज ऑफ द ऑर्डर स्फिनोडोंटिया, इसकी दो स्पीशीज हैं स्फिनोडोंटिया की, यानी जीनस इसकी एक ही बची है और उसकी दो स्पीशीज हैं आगे, आदि ट्वाट्रा, उनको ट्वाट्रा कहते हैं। कुछ लोग इसको टुआटारास भी पढ़ते हैं, तो हमें जैसे हमारे टीचर्स ने ट्वाट्रा, तो हम ट्वाट्रा ही कहेंगे। These superficially lizard-like reptiles are what remain of the diverse lineage of Mesozoic lepidosaurs। यानी ये जो सुपरफिशली सतही तौर पे ऐसे नजर आते हैं, जैसे आपको इस डायग्राम में नजर भी आ रहा होगा, ये डायग्राम जो है ये स्फिनोडोंटिया, ये ऐसे लगते हैं जैसे ये लिजर्ड लाइक है सतही तौर पे। तो यानी रिप्टाइल्स की तरह जो है इसको तशबीह दे सकते हैं आप। देयर स्कल स्ट्रक्चर डिस्टिंग्विश दीज रिप्टाइल्स, लेकिन इनका स्कल का स्ट्रक्चर जो है ना उनसे थोड़ा डिफरेंट है। अनलाइक दैट सिक्वामेटा, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे स्नेक्स वगैरह के बारे में या लिजर्ड्स के बारे में, अनलाइक दैट सिक्वामेटा विच विल बी डिस्क्राइब नेक्स्ट, ट्वाट्रा हैव एन अकाइनेटिक स्कल। इनके पास एक काइनेटिक स्कल होता है बच्चे, मारूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से एक काइनेटिक स्कल होता क्या है। तो यहाँ पे उसने खुद ही बयान किया है कि ए काइनेटिक स्कल हैज अ लोअर जॉ दैट इज फर्मली अटैच्ड टू द अपर स्कल। यानी इनका जो लोअर जॉ है ना वो मजबूती के साथ अपर स्कल जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्कल के साथ, अपर स्कल के साथ जुड़ा हुआ है। और उसका फायदा क्या होगा, यानी मजबूती के साथ, दिस फर्म अटैचमेंट प्रोवाइड्स अ वेरी पावरफुल बाइट। बाइट यानी वो जो काटना है अपने प्रे को, तो ये बड़ी पावरफुल होती है, यानी ये बड़े पावरफुल जहाज है इसके। तो इन एडिशन टू रोज ऑफ टीथ, इसके अलावा इनके पास दो दांतों की रोज है ऑन द अपर जा एंड अ सिंगल रो ऑफ टीथ इन द लोअर जा। जो लोअर जा है उसमें सिंगल रो है जबकि अपर जा में डबल रो है। तो दांतों की जो है प्रोड्यूस शेयरिंग बाइट दैट कैन डिकैपिटेट अ स्मॉल बर्ड, यानी शेयरिंग चीर फाड़ देते हैं ये इनकी बाइट जो है, यानी जब ये किस चीज को काटते हैं। तो इसके अलावा बच्चे मतलब कोई परिंदे का अगर शिकार करते हैं तो उसको डीकैपिटेट कर देते हैं। डीकैपिटेट यानी अगर उसकी कैप कैप की बात करें तो ये सर की तरफ इशारा है, यानी उसका सर ही उतार देते हैं। फॉर्मली मोर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यूजीलैंड, द ट्वाट्रा फिल प्रे टू ह्यूमन इन्फ्लुएंस एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। तो वैसे तो ये इसका ओरिजिन और जो ये पाया जाता है आमतौर पे न्यूजीलैंड में है, और इसको खतरा है जो इसके प्रे हैं और इंसान, जो इंसानों का इनके ऊपर इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से
They are now present only on remote offshore island and are protected by New Zealand law. तो ये शहरों में तो नहीं रहे, अब सिर्फ ये कहाँ पे मौजूद है, ऑफ शोर यानी दूर दराज के इलाकों में, या जो आइलैंड हैं, जजीरे हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं, और न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है कि इसकी प्रोटेक्शन करें। दे आर ओवी पैरस। और इनका टोट्रा की बात करें हम, लेपिडोसॉरियंस के अंदर जो हमारे पास फिनोडोंटिया है, इनकी ओवी पैरस है, यानी ये अंडे देते हैं, ओवा ओवी पैरस हैं। एंड शेयर अंडरग्राउंड बरोज विद ग्राउंड नेस्टिंग सी बर्ड्स। और जो सी बर्ड्स होते हैं ना, यानी समुद्री परिंदे जो होते हैं, वो जो घोंसले बनाते हैं अंडरग्राउंड, यानी ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर, तो ये उनके अंदर जो है, यानी उन्हीं घोंसलों में रहना जो है वो पसंद करते हैं। तो टुआट्रा वेंटर आउट, यानी ये दंदनाते फिरते हैं कब, या बाहर निकलते हैं, ऑफ देयर बरोज, अपनी बरों में से, यानी बिलों में से जब बाहर निकलते हैं, उसका टाइम क्या है, एट डस्क एंड डॉन, यानी शाम को और सुबह के वक्त जो है ये निकलते हैं। टू फीड ऑन इंसेक्ट्स आर ओकेजनली स्मॉल वर्टिब्रेट्स। ज्यादातर ये इंसेक्ट्स के ऊपर फीडिंग करते हैं, या छोटे जो स्मॉल वर्टिब्रेट्स हैं उसके ऊपर जो है ये फीड करते हैं। तो ये तो सारा ऑर्डर हमारे पास सफिनोडोंटिया या लिपिडोस, जिनको हमने, सॉरी, जिनको सिफिलिया भी कहा था, उनकी बात हो रही थी। तो जो नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर है वो है सिक्वा मेटा जो है, उसके ऊपर जो है नेक्स्ट ऑर्डर जो है हमारा वो सिक्वा मेटा पे है, जिसमें सांप छिपकलियां जो है वो आ जाती हैं। द ऑर्डर सिक्वा मेटा, यानी इनका अगर बात करें, इज ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू टू सब ऑर्डर्स। तो फैसिलिटेशन के लिए इसको रवायती तौर पे दो सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया हुआ है। द टू सब ऑर्डर डेजिग्नेशंस आर अंडरगोइंग टेक्सोनोमिक रिवीजन्स, यानी इसके ऊपर काम चल रहा है अभी भी। द सब ऑर्डर साउरिया, यानी एक ऑर्डर है साउरिया, विच इंक्लूड लिजर्ड्स एंड एम्फीसिबिनियन, सिबीनियाज जो है ये है इसमें, यानी लिजर्ड आ जाती हैं इनके अंदर, एम्फीसिबिनियाज आ जाते हैं। और इसके अलावा ये पैराफाइलेटिक है, पैराफाइलेटिक, एंड इट encompasses the suborder Serpentis the snake। और दूसरा सब ऑर्डर जो है ना वो सरपेंटस है, जिसको स्नेक्स जिसमें शामिल है, यानी लिजर्ड और एम्फीसिबिनियंस अलहदा हैं, एक यानी ऑर्डर सेम है सिक्वामेटा, और उसके आगे दो सब ऑर्डर्स हैं, एक सौरिया है और एक सरपेंटस है। सौरिया के अंदर लिजर्ड्स और एम्फीसिबिनियंस आ जाते हैं, जबकि सरपेंटस जो है उसमें स्नेक्स आते हैं। तो member of the orders are unique in that they possess movable quadrate bone and other skull modification that increase skull flexibility। तो इसके मेंबर जो हैं इसमें बड़े यूनिक करेक्टर्स हैं। तो जैसे इनके पास मूवेबल क्वाड्रेट्स जो हैं वो हैं, इसके अलावा बोन्स एंड अदर स्कल मॉडिफिकेशन दैट इंक्रीज स्कल फ्लेक्सिबिलिटी। और कुछ दूसरी इसकी स्कल के अंदर मॉडिफिकेशंस हैं जो इनको फ्लेक्सिबल जो है वो बनाते हैं। सिक्वामेट्स आर सेड टू हैव अ काइनेटिक स्कल। अच्छा, इनका स्कल जो है ना वो काइनेटिक है, जबकि ऊपर एक काइनेटिक हमने बात की थी, तो इनका काइनेटिक स्कल है। तो ये जो सफिनोडाउंट और इनमें फर्क जो है, then the mobility of the skull and jaws reduce the force of the bite। तो बाइट यानी फोर्स, जैसे वो काटते हैं जो हमारे पास स्फिनोडोंटिया है, उनकी निस्बत इनके अंदर जो है ना फोर्स कम लगती है, मतलब इतनी ज्यादा फोर्स नहीं लगाते। बट इट आल्सो रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ फ्रैक्चर्स एंड एड्स इन फीडिंग। अच्छा, ये काइनेटिक स्कल का यानी एक नुकसान तो ये है कि ये बाइट इतनी ज्यादा मजबूती से नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा फायदा ये है कि ये इनको फ्रैक्चर में हेल्प करती है, या फीडिंग में जो है काइनेटिक स्कल जो है वो हेल्प करता है। इन स्नेक्स द क्वाड्रेट बोन इज elongated and very
mobile and allow them to swallow very large prey. जो क्वाड्रेट बोन है ना स्नेक्स के अंदर, जैसे वो मोबाइल है, यानी वो हरकत करती है या वो इलोंगेटेड लंबूतरी होती है, जिससे ये एक बड़े साइज का प्रे जो है ना उसको निगलने की सलाहियत रखती है। तो इंटरेस्टिंगली अगर बात करें, दी क्वाड्रेट बोन ऑफ मैमल इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द मिडल ईयर एंड फॉर्म द मिडल ईयर बोन नोन एज इंकस। तो यहाँ पे कि जो क्वाड्रेट बोन है ना मैमल्स के अंदर, ये स्कल की बोन होती है क्वाड्रेट जो है। तो क्वाड्रेट बोन जो है मैमल्स के अंदर, इन्होंने जो मिडल ईयर है उसकी एक बोन है इंकस जिसको कहते हैं। वैसे तीन है ना, मेलियस, इंकस और स्टेपीज जो हैं, तो इंकस ये बनाती है वहां पे। The other two middle ear bones are similar derived from skull bone first seen in primitive fish। और बाकी यानी जैसे मैमल्स की यहाँ पे एक जनरल इंफॉर्मेशन जो है वो बताई जा रही थी। उसके बाद यहाँ पे एक हवाला दिया गया कि फिगर आप 20.13 में देख सकते हैं, जो हमारे पास स्नेक्स की बात हो रही थी। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे उसने कहा कि ये मूवेबल होती है, इनकी क्वाड्रेट बोन जो है, ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। सांप जो है वो शिकार कर रहा है, यानी एक चूहा जो है उसको निगलने की कोशिश कर रहा है, यानी अपने मुंह से बड़े साइज की जो है। तो मूवेबल यानी ये बोन्स हैं उस हवाले से। तो ये यहाँ पे क्वाड्रेट बोन जो है वो दिखाई है, जिसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है। तो ये क्वाड्रेट बोन है, ठीक है, ये मूवेबल है, यानी ये साइज जो है इसका कम या छोटा हो सकता है, ठीक है। तो ये काइनेटिक स्कल जो है उसमें है। अच्छा, ये तो हमारे पास एक जनरल कैरेक्टर्स की बात हो रही थी, सिक्योमेटा जो है उनकी। तो अब अगर हम सब ऑर्डर सौरिया की तरफ जाएं, जिसमें लीजर्स आ जाते हैं और एम्फीसिबिनिया जो है वो आ जाते हैं। तो अगर सब ऑर्डर साउरिया की बात करें, यानी लिजर्ड की, अबाउट 4500 स्पीशीज जो है ना लिजर्ड की आर इन दी सब ऑर्डर साउरिया। और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 4500 के करीब लिजर्ड जो है ना उसकी स्पीशीज इसमें आती हैं साउरिया के अंदर। तो इन कंट्रास्ट टू स्नेक, यानी स्नेक्स जो हैं इनके अकॉर्डिंग, इनके बरक्स, लिजर्ड यूजुअली हैव 2 पेयर्स ऑफ लेग्स। अब देखते हैं कि सांप जो है इनकी टांगे नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्नेक्स जो है यानी इनका कंपैरिजन करें लिजर्ड्स के साथ, तो वो लिजर्ड जो है जैसे आप देखते हैं लिजर्ड चिपली वगैरह जो है, तो इसके अंदर जो है वो 2 पेयर से होते हैं, लेग्स के होते हैं। एंड देयर अपर एंड लोअर जॉ यूनाइट इंटीरियर, और इनके दोनों जाज आपस में जुड़े होते हैं, यानी स्कल के साथ, जैसे हमने पिछले ऑर्डर में देखा था, इसमें नहीं है। उसके बाद द फ्यू लिजर्ड दैट आर लार्जेस्ट लेगलेस, सॉरी जो लेगलेस होते हैं, रिटेन रेमनेंट ऑफ पेक्टोरल गर्डल, यानी उनके पास फिर भी पेक्टोरल गर्डल जो है ना उसकी बाकियात होती हैं। कुछ लिजर्ड ऐसे हैं जो लेगलेस हैं, यानी टांगों के बगैर। इसके अलावा स्टर्नम भी होती है। स्टर्नम ये चेस्ट बोन के जो आगे हड्डी होती है जिसके साथ दिल अटैच हुआ होता है वो। Lizards vary in length from only a few centimeter as to as large as 3 मीटर। लिजर्ड जो है वो चंद सेंटीमीटर से लेकर इतने बड़े हो सकते हैं कि 3 मीटर तक को जा सकते हैं। Many lizards have on surface substrate and retreat under rocks or logs when necessary। तो जो बहुत सारे लिजर्ड हैं वो सरफेस पे रहते हैं, यानी किसी भी सतह पे, और अपने आप को छुपा लेते हैं, रिट्रीट छुपा लेते हैं अंडर रॉक्स, चट्टानों में, या इसके अलावा लॉग्स जो है, या टूटी फूटी लकड़ियां जो होती हैं उसके ऊपर अंदर छुपा लेते हैं व्हेन नेसेसरी, जब जरूरत हो तो। अदर्स आर बरोवर्स आर ट्री डिवेलपर्स, कुछ जो हैं वो बिले बना के रहते हैं, कुछ जो है वो दरख्तों के ऊपर रहते हैं। तो जैसे इसी लिजर्ड में जीकोस, ये घरों में जो छिपकलियां होती हैं, commonly found on the walls of human dwellings in semi-tropical areas, are short and stroke।
तो ये अगर हम बात करें इनकी जो घरों में छिपकलियां होती हैं, तो वो बता रहा है कि इंसानों की जो रहने की जगह है, रहायशें जो है, वहाँ पे ये मौजूद होती हैं। तो अगर ये देखें तो ये साइज में छोटी होती हैं, और इसके अलावा स्ट्राउट मजबूत होती हैं। यानी स्ट्राउट का मतलब होता है मजबूत। दे आर नॉकटर्नल। नॉकटर्नल हम कहते हैं जो रात को निकलते हैं, और डायर्नल इसके उलट है, जो दिन के वक्त निकलते हैं। दे आर लार्ज आइज, सॉरी, दे आर डन लाइक मोस्ट लिजर्ड आर कैपेबल ऑफ क्लिकिंग वोकलाइजेशन। तो इसके अलावा ये छिपकलियां जो है वो आवाजें भी निकालती हैं, अगर आप सुने कि बाज दफा यानी ये कम्युनिकेट करती है एक दूसरे के साथ। दे आर लार्ज आईज विद प्यूपल्स, इनकी आंखें बड़ी हैं और पुपोटे होते हैं। दैट कॉन्ट्रैक्ट टू द नैरो स्लिट ड्यूरिंग द डे एंड डायलेट वाइडली एट नाइट। यानी इनकी आंखों की बात हो रही है, दिन के वक्त वो जो है वो और रात के वक्त जो है वो उस हिसाब से अपने आप को सेट करते हैं। adhesive in clinging to trees and walls। तो इनके हाथों के जो पंजे जो होते हैं इनके, तो वहां पे एडहेसिव डिस्क्स होती हैं, यानी जो इसको चिमटने में दीवार के साथ मदद देती हैं। तो इसके अलावा एक मेंबर है इग्वेनिया। इक्वेनिया यानी लिजर्ड की एक किस्म है, जैसे जीकोस छिपकली है, इक्वेनिया जो है इसकी बात करें, हैव अ रोबस्ट बॉडी, शॉर्ट नेक होती है इसकी। तो इसके अलावा एंड डिस्टिंक्ट हेड, और बड़ा वाजे इसका सर होता है, बॉडी शॉर्ट होती है और नेक जो है इसकी शॉर्ट है। दिस ग्रुप इंक्लूड द मेरीन इग्वानास ऑफ द गलापागोस आइलैंड एंड द फ्लाइंग ड्रैगन्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ये ड्रैगन्स आप जो देखते हैं अक्सर मूवीज के अंदर, ये जो एनिमेटेड मूवीज होती हैं, तो उसकी वो मिसाल दे रहे हैं ऐसे जो है। तो दी लेटर यानी जो बाद में जिसका जिक्र आया, बाद में जिक्र आया फ्लाइंग ड्रैगन्स का, have lateral folds of the skin to support the ribs, like the ribs of an umbrella. The ribs of Draco can expand to form a gliding surface। अच्छा, इनके जो पसलियां हैं ना, उनसे जो इनके मसल्स हैं वो इस तरह बन जाते हैं कि ये ग्लाइड कर सके, यानी उड़ सके ये। when lizards when this lizard launches itself from a tree, it can glide 30 मीटर or more। यानी जब किसी दरख्त से ये लेजर जो है वो छलांग लगाते हैं, तो क्या करते हैं, तो वो अपनी वो स्किन जो है, जो रिब्स के साथ अटैच हुई होती है, उसको खोल लेते हैं और ये ग्लाइड करते हैं 30 मीटर या उससे भी ज्यादा, यानी ये उड़ सकते हैं, ग्लाइडिंग जो है। अनदर ग्रुप ऑफ इग्वेनियंस, इसका एक और ग्रुप है, उसको कैमलियंस कहते हैं या चैमलियन पढ़ते हैं। कैमलियन लिव मेनली इन अफ्रीका एंड इंडिया। तो ये अफ्रीका और इंडिया में पाया जाता है। तो कैमलियंस आर अडॉप्टेड टू arboreal lifestyle and use a long sticky tongue to capture insects। तो इनका जो लाइफस्टाइल है ना वो आर्बोरियल है। आपने शायद पढ़ा हो बच्चे, बोरियल और आर्बोरियल जो है लाइफस्टाइल जो है। आर्बोरियल लाइफस्टाइल हम कि ये दरख्तों पे रहते हैं जैसे, ठीक है, यानी ऐसे। तो ये आर्बोरियल है, यानी दरख्तों पे रहना ये पसंद करते हैं। तो इसके अलावा इनके जो बॉडी है वो लॉन्ग होती है, जुबान इनकी स्टिकी होती है, और ये इंसेक्ट्स जो है वो उनको खाते हैं। तो इनका एक मेंबर है एनोलस आर द पेट स्टोर कैमलियन, इज आल्सो एन इग्वेनियन बट इज नॉट अ ट्रू कैमलियन। मतलब ये जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पे। तो कैमलियंस एंड एनोलस आर वेल नोन फॉर देयर एबिलिटी टू चेंज कलर इन रिस्पॉन्स टू illumination, टेम्परेचर और देयर बिहेवियरल स्टेट। तो कैमलियन और एनोलस जो है वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर, मतलब कलर जो है वो चेंज करते रहते हैं, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, या कोई शिकार है या कोई प्रीडेटर है, उसकी बेस पे जो है ये अपने आप को क्या करते हैं, ये चेंज करते रहते हैं। तो अगर बात करें दी ओनली विनोमस लिजर्ड, यानी जो जहरीली
छिपकलियों की एक या विनोमिस लिजर्ड है आर दी गिला मॉन्स्टर। ये दिखाई भी गई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। ये मैं आपको जिसको मैंने कर्सर की मदद से जो है वो हाईलाइट किया है। तो गिला मॉन्स्टर जो है वो एक जहरीली जो है लिजर्ड की एक किस्म है। तो इसकी बात है कि ओनली विनोमिस है, ठीक है, जिसके पास वेनम होता है, और अगर ये काटे तो मौत वाक़ हो जाती है। तो ये गिला मॉन्स्टर इसका नाम है, हेलोडर्मा इसको कहते हैं। एंड द मैक्सिकन हेडेड लिजर्ड, इसके अलावा एक मैक्सिको में जो है वो भी एक लिजर्ड पाई जाती है। ये नीचे वो दिखाई हुई है, ये दोनों डायग्राम में आपके पास नोट्स में होंगे, ये मैक्सिकन है। तो ये दोनों बड़े जहरीले हैं। तो इनका फिर क्या है, दीज हैवी बॉडीड लिजर्ड्स आर नेटिव टू साउथ वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, यानी ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ वेस्टर्न अमेरिका में पाए जाते हैं। तो वेनम इज रिलीज इनटू द ग्रूव्स ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ द टीथ। ग्रूव यानी गड़े होते हैं, खड्डे से होते हैं, वहां पे वेनम होता है दांतों के करीब जो है। तो जब इन्होंने किसी चीज से काटना हो तो ये वेनम उसमें शामिल करते, मतलब उसमें शिफ्ट कर देते हैं। एंड इंट्रोड्यूस इनटू प्रे, यानी प्रे में एज द लिजर्ड च्यूज, जब वो उसको च्यू कर रही होती है, खा रही होती है। लिजर्ड बाइट्स आर सेल्डम फैटल टू ह्यूमंस, तो कभी कभार ही यानी लिजर्ड की बाइट जो है वो इंसानों के लिए खतरे का बायस बनी है। There are about 135 species of amphibians, यानी इसकी 135 के करीब स्पीशीज amphibian lizard like होता है ये। They are called worm lizards and are specialized burrowers that live in soil of Africa, South America and the Caribbean and the Middle East, यानी यहाँ पे ये रहते हैं जो amphibians जो हैं। तो मोस आर लेगलेस, ये ज्यादातर इनकी टांगे नहीं होती जो एम्फिसिबियन जो है। तो मोस आर लेगलेस एंड देयर स्कल्स आर वेज और शॉवल शेप, यानी वो शॉवल की तरह होता है। शावल जैसे हम ये सड़कें बनाने में इस्तेमाल होता है। A single median tooth in the upper jaw distinguish amphibian from other vertebrates, इनके पास एक सिंगल दांत होता है दरमियान में, अपर जा में, तो उस वजह से ये डिस्टिंग्विश करते हैं, इसको अलहदा करते हैं। इट फॉर्म अ निपर इन कॉम्बिनेशन विद द टू लोअर टीथ। द स्किन ऑफ एम्फिसिबियंस हैज अ रिंग लाइक फोल्ड्स कॉल्ड एनुलाई। जैसे एनुलस आपने एनिलीडा में पढ़ा था ना, तो इनकी भी स्किन ऐसे ही एनुलाई यानी रिंग बने होते हैं इनके अंदर जो है। द स्किन ऑफ एम्फिसिबियन जो है ना वो रिंग लाइक है। Muscles of the skin causes the telescopes and bulge outwards, forming anchor against a burrow wall। यानी ये उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, ये किस तरह अपने आप को दीवारों के साथ या बरो के साथ, बरो की वाल जो है उसके साथ चिमटाते हैं, जुड़ते जाते हैं। एम्फिसिबियंस मूव इजीली फॉरवर्ड और बैकवर्ड, दस देयर ग्रुप्स नेम, यानी इसका ग्रुप नेम ही जो है। दे फीड ऑन वर्म्स एंड स्मॉल इंसेक्ट्स एंड आर ओवीपेरस। तो ये भी छोटे वर्म जो हैं उन पे या इंसेक्ट पे जो है वो फीड करते हैं, ओवीपेरस है, अंडे देते हैं ये, ठीक है। तो ये एम्फीसेविनियन डबल, एम्फी से डबल है, और बीन का मतलब टू वॉक, यानी ये आगे और पीछे दोनों तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। तो उससे अगला जो ऑर्डर है वो है सब ऑर्डर सरपेंटस।